अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क का टॉपिक। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि ट्रेडमार्क का क्या मीनिंग है, क्या प्रोसेस है और ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए हमें अवेलेबल होता है। ट्रेडमार्क का मीनिंग अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी एक अलग से पहचान हो, वो दूसरे लोगों के प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट दिखे या अलग दिखे। तो इस काम के लिए आप क्या करते हो, एक डिफरेंट सा नेम, वर्ड, सिंबल, साउंड, साइज या कलर डिसाइड करते हो और फिर क्या करते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। तो जब उसका रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हो तो वो बन जाता है आपका ट्रेडमार्क। अब इस ट्रेडमार्क को कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता। मतलब जो आइडेंटिटी आपने डिसाइड की है, सेम आइडेंटिटी को और कोई यूज नहीं कर पाएगा। अगर यूज करता भी है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। यस, तो ये है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर आप क्या कर रहे हो, इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते हो और उसका आप रेगुलर यूज करते हो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। बट अगर कोई और पर्सन सेम प्रोडक्ट बनाता है, सेम सर्विस बनाता है, जो प्रोडक्ट आपका है वही प्रोडक्ट किसी और ने बना लिया, जो सर्विस आप दे रहे हो वही सर्विस मान लो कोई और भी दे रहा है, बट उसने भी एक अलग ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसका ट्रेडमार्क आपके ट्रेडमार्क से अलग है। तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते। अब ट्रेडमार्क लेने का बेनिफिट क्या होता है? ट्रेडमार्क लेने से आपको मार्केटिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। आप अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की मार्केटिंग करना चाहते हो तो वो मार्केटिंग में आपको हेल्प करने वाला है। जैसे आपने देखा होगा, आइडिया कंपनी के जो भी सिम थे वो कौन से कलर के थे, उन्होंने कौन सा कलर रखा हुआ था, येलो कलर। किसी कंपनी ने रेड कलर डिसाइड किया हुआ है, जीप कंपनी ने जीप का लोगो रखा हुआ है। अगर किसी एसबीआई बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक का सिंबल एक डिफरेंट तरीके का है, तो वो सिंबल भी कहीं पे छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये एसबीआई का सिंबल है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सिंबल्स की वजह से, कलर की वजह से, लोगो की वजह से उनकी पहचान आपको बहुत आसानी से हो जाती है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हेल्प कर रही हैं। तो ट्रेडमार्क का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा? इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर में। तो ट्रेडमार्क का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो भी आप ये चीजें डिसाइड कर रहे हो, इन चीजों को पहले आपने चेक कर लेना है। कहीं ये वर्ड, सिंबल, साइज, कलर ये पहले किसी और ने तो सेलेक्ट नहीं किए हुए, कहीं इसके ऊपर किसी और ने ट्रेडमार्क तो नहीं लिया हुआ। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो इंडिया के अंदर एक वेबसाइट है, तो वहां पर उस वेबसाइट के ऊपर पूरा डेटा आपको अवेलेबल होने वाला है। उस डेटा की हेल्प से पहले आप चेक कर लो कि जो ट्रेडमार्क आप लेने जा रहे हो वो ट्रेडमार्क पहले से किसी और ने तो नहीं लिया हुआ। तो वो वेबसाइट कौन सी है? ipindia.government.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको पूरा डेटा मिलने वाला है। इस डेटा की हेल्प से आप पूरी वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर मैंने पहली बात तो आपको बता ही दी है। सबसे पहले आपको अपना चेक कर लेना है कि जो सिंबल, नेम, साइज, कलर जो भी डिसाइड कर रहे हो वो पहले से किसी ने ले ना लिया हो। तो अगर आपने पहले से चेक कर लिया है तो आप आगे प्रोसीड कर लिए। तो आगे आपको प्रोसीड करना है अभी। तो प्रोसीड करने के अंदर आपको क्या करना है, अब आपको एप्लीकेशन लगानी है। तो एप्लीकेशन आप फाइल कर दीजिए। एप्लीकेशन के साथ आपको फिक्स्ड फीस जो पहले से डिसाइड होती है फीस, वो भी फीस आपको लगा देनी है। प्लस आपको एप्लीकेशन के अंदर जो भी ट्रेडमार्क की आइटम है उससे रिलेटेड लोगो, शेप, सिंबल, आपको सारी बातें आपको बीच में लिखनी है। ट्रेडमार्क का जो ओनर है उसका नेम या एड्रेस, ये भी सारी बातें आपको लिखनी है, राइट करनी है। फिर तीसरी बात, ट्रेडमार्क की क्लास वो कौन सी है ये भी आपको लिखनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को लेकर 34 क्लासेस है और सर्विसेज को लेकर 11 क्लासेस है, तो वो क्लासेस भी आपको डिफाइन करनी होगी। फिर इसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस की कंप्लीट डिटेल भी फाइल करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्या किया? एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। अब सेकंड स्टेप पर क्या होने वाला है? जो एप्लीकेशन आपने फाइल की है वो चली जाएगी अब ट्रेडमार्क ऑफिसर के पास। अब ट्रेडमार्क ऑफिसर क्या करने वाला है? आपकी इस एप्लीकेशन की बहुत अच्छे से चेकिंग करने वाला है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? इशू करेगा क्या? ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट।
अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपको ऑब्जेक्शन बता देगा, भाई मेरे को आपकी एप्लीकेशन से ये प्रॉब्लम है, तो आप उसकी ऑब्जेक्शन के ऊपर आप जवाब भी दे सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के ऊपर क्या, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, जब आपकी एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाती है, तो वो क्या करेगा, इसको ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर देगा। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर ये नहीं है कि उसने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, अभी तक वो अप्रूव हुई है और उसने क्या किया, ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर वो एप्लीकेशन पब्लिश कर दी। अब स्टेप नंबर 4 के ऊपर आपका क्या होने वाला है, अगर किसी भी थर्ड पार्टी को आपके इस ट्रेडमार्क से ऑब्जेक्शन है, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, इसके अगेंस्ट जाकर आपके ट्रेडमार्क ऑफिस में जाएगा और एप्लीकेशन लगाने वाला है, तो वो एप्लीकेशन देगा और रीजन भी बताएगा। तो स्टेप नंबर 4 के ऊपर क्या हुआ, थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन किया विद लीगल रीजन, रीजन बताने वाला है। स्टेप नंबर 5, अगर सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाते हैं, अगर अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यस, स्टेप नंबर 5 के ऊपर आकर आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब बात आती है कि सर्टिफिकेट कितना टाइम के लिए वैलिड होता है, 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए। 10 इयर्स के बाद आप इसको फिर से रिन्यूअल करा सकते हो, कुछ फिक्स्ड फीस आपको देनी होती है, 10 साल के बाद आप वो पे कीजिए, फिर से आपका ये ट्रेडमार्क रिन्यूअल हो जाता है। तो हमने क्या स्टडी किया, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या है, ट्रेडमार्क को आपने पहले से चेक कर लेना है कि कहीं पहले से किसी ने रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा रखा। फिर हमने इसकी प्रोसेस स्टडी की, प्रोसेस के बाद हमने ये देखा कि ये ट्रेडमार्क हमको 10 इयर्स के लिए अवेलेबल होता है, बट आप इसका दोबारा से रिन्यूअल भी करा सकते हैं।